नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं इस दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानी में। क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाएं? एक मासूम बच्चा जो मौत के करीब था, लेकिन माता पिता की उम्मीद, डॉक्टरों की मेहनत और उसकी खुद की जिद ने उसे जिंदगी की ओर वापस खींच लिया। आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको भावुक कर देगी बल्कि जिंदगी और उम्मीद की असली ताकत भी दिखाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पिता की असली जंग है अपने बेटे की जिंदगी के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक असली जिंदगी की लड़ाई है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। मेरा नाम रवि है और मैं आपको अपने बेटे अंशुल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब मैं ये सब सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ महीने जैसे मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और हम उसे झटकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अगर आप एक पिता हैं तो शायद मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी पत्नी पूजा माँ बनने वाली थी और हम दोनों इस खुशी को शब्दों में नहीं बयां कर सकते थे। घर में हर कोई उत्साहित था, मेरे माता पिता, पूजा की माँ और यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी इतनी जल्दी डर और दर्द में बदल जाएगी। अंशुल का जन्म एक सामान्य दिन पर हुआ था। सब कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टरों ने कहा बच्चा स्वस्थ है और मैंने चैन की सांस ली। मैंने देखा पूजा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया की सबसे खुश इंसान हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही घंटों बाद नर्स आई और बोली, बच्चे को देखने आइए, हमें कुछ असामान्य लग रहा है। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़कर नर्सरी पहुंचा। अंशुल सो रहा था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा नीला पड़ रहा था। मैं घबरा गया। डॉक्टर से पूछा, यह क्या हो रहा है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह सामान्य नहीं है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। पूजा को कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि वो घबराए, लेकिन अंदर से मैं हिल चुका था। क्या मैं अपने बेटे को खोने वाला था? क्या कुछ गलत हो गया? मैंने भगवान से प्रार्थना की, बस इसे बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस इसे ठीक कर दो। अगली कुछ घंटे बेहद भारी थे। अंशुल को आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर लगातार टेस्ट कर रहे थे। मुझे पूजा की तरफ भी देखना था, लेकिन अंशुल का ख्याल भी रखना था। जब पूजा ने पूछा, सब ठीक है ना? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ, बस डॉक्टर रूटीन चेकअप कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत रख बेटा, सब ठीक होगा। लेकिन उनके चेहरे पर भी वही डर था जो मेरे दिल में था। रात के करीब 2 बजे डॉक्टर ने हमें बुलाया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि बच्चे को दिल की कोई गंभीर समस्या है। हमें उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा। पूजा ने सुना तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे संभालूं, खुद को कैसे संभालूं। हम किसी तरह अगले कुछ घंटों में अंशुल को दिल्ली ले जाने की तैयारी करने लगे। हमारे चारों ओर घना अंधेरा था। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक पिता के रूप में मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मुझे हर हाल में अपने बेटे को बचाना था। आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब सब कुछ आपके हाथ से फिसलता जा रहा हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो? जब ऐसा लगे कि आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी हालात आपके काबू में नहीं आ रहे। मैं उस दौर से गुजरा हूं और यकीन मानिए, वो सबसे भयानक समय था मेरी जिंदगी का। दिल्ली पहुंचने तक अंशुल की हालत और बिगड़ चुकी थी। एम्बुलेंस में उसकी सांसें धीमी हो रही। मैं और पूजा बस उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। पूजा का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन वो बेजान लग रहा था। शायद डर, शायद लाचारी। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स तैयार खड़े थे। हमें बिना कुछ बताए उन्होंने अंशुल को तुरंत आईसीयू में ले लिया। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पूजा मेरे पास बैठ गई और बस रो रही थी। रवि, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ मैंने ही सुनी होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूं, मुझे खुद भी नहीं पता था कि यह सच है या झूठ। करीब 2 घंटे बाद एक डॉक्टर आया। उम्र में मुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा,
लेकिन उसकी आंखों में वो अनुभव था जो मैंने किसी में नहीं देखा था। उसने कहा, हमने कुछ टेस्ट किए हैं, बच्चे को ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज TGA नाम की बीमारी है। मैं कुछ समझा ही नहीं। शायद मेरी शक्ल देखकर डॉक्टर को एहसास हुआ तो उसने समझाया, इसमें दिल की 2 मुख्य धमनियां उलटी जुड़ी होती हैं। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन वाला खून शरीर तक नहीं पहुंच रहा। तो अब? मैंने डरते हुए पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। सिर्फ एक रास्ता है, ओपन हार्ट सर्जरी। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर, लेकिन यह बहुत जटिल ऑपरेशन है, रिस्क है। रिस्क? मतलब कुछ गलत भी हो सकता है। पूजा ने सुना तो वो चीख पड़ी, नहीं, हमारा बच्चा इतना छोटा है, वो ये सब कैसे सह पाएगा? डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें आपका फैसला अभी चाहिए। अब सोचिए, आप एक पिता हैं और आपको कहा जाए कि आपके बच्चे की जिंदगी बस एक सर्जरी पर टिकी है, लेकिन उसमें खतरा भी है। आप क्या करेंगे? मैं क्या करता? मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं। मैंने कांपते हाथों से फॉर्म पर साइन किए। मेरी मां ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। पूजा बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। अगले कुछ घंटे जैसे सदियों जैसे लगे। अंशुल को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। हम बाहर बैठकर सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे, जो मैंने शायद सालों से नहीं लिया था। पूजा एकटक दरवाजे को देख रही थी। रवि, हम उसे दोबारा देख पाएंगे ना? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हाँ, देखेंगे, हमें देखना ही होगा। लेकिन अंदर से मैं खुद भी डरा हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन 4 घंटे चलेगा। 4 घंटे, लेकिन हर मिनट जैसे 1 साल जैसा महसूस हो रहा था। वो समय मेरी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार था, और उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कभी कभी वक्त इतनी बेरहमी से गुजरता है कि हर सेकंड 1 साल जैसा लगता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा मैं, मेरी माँ, पूजा और मेरे पापा, हम सब जैसे किसी अधूरी कहानी के किरदार बन गए थे। हर बार जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता, हमारा दिल धड़कने लगता। कोई नर्स निकलती, कोई डॉक्टर आता जाता, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बता रहा था। पूजा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर सिर टिकाकर बैठ गई थी। शायद प्रार्थना कर रही थी, शायद खुद से लड़ रही थी। मां धीरे धीरे राम नाम जप रही थी, और मैं बस घड़ी की सुइयों को घूर रहा था। 3.5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने कहा था 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अब तो टाइम पूरा होने को था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसा है मेरा बेटा? मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ऑपरेशन सफल तो हुआ है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। बच्चा बहुत छोटा है, रिकवरी कैसी होगी ये देखना होगा। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। 48 घंटे, जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। मतलब अभी भी कुछ हो सकता है। पूजा की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ उसके शरीर की सहन शक्ति पर निर्भर करता है। आप लोग उसे आईसीयू में देख सकते हैं, लेकिन दूर से। मैं और पूजा दौड़ते हुए आईसीयू की तरफ गए। वहां वो था, हमारा अंशुल, नन्हा सा, मासूम, ढेर सारे तारों और मशीनों के बीच। उसके सीने पर पट्टियां बंधी थीं और हर कुछ सेकंड में उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। इतना छोटा बच्चा, इसे इतनी तकलीफ क्यों मिली रवि? पूजा फफक पड़ी। मैं उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो ठीक हो जाएगा पूजा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूं, मुझे खुद नहीं पता था कि ये मैं उसे दिलासा दे रहा था या खुद को। वो रात शायद सबसे कठिन थी। हम दोनों आईसीयू के बाहर बैठे रहे। जब भी नर्स आती, हमारी धड़कनें तेज हो जाती। डॉक्टरों का आना जाना लगा था। हर मशीन की बीप हमें अंदर तक हिला रही थी। सुबह के करीब 4 बजे एक नर्स आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बच्चे ने थोड़ा हिलने की कोशिश की है, ये अच्छा संकेत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पूजा की तरफ मुड़ा। सुना तुमने? हमारा बेटा लड़ रहा है। पूजा ने पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अंशुल को अभी और लड़ना था। हमें अभी और इंतजार करना था। आईसीयू के बाहर बैठे हुए मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मेरी आंखें जल रही थीं, शरीर थककर जवाब दे चुका था।
लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही सवाल दोहरा रहा था, क्या अंशुल बच पाएगा? हर बीप की आवाज, हर डॉक्टर की चहलकदमी, हर नर्स का अंदर बाहर आना, सब कुछ दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। पूजा चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी, एकटक आईसीयू के शीशे से अपने बेटे को देख रही थी। न उसके आंसू बचे थे, न ताकत। मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। पूजा, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। अगर कुछ हो गया तो? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ मैं ही सुन सका। कुछ नहीं होगा, ये कहते हुए मैं खुद भी डर से कांप रहा था। सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो पहले थी। मैं खड़ा हो गया। डॉक्टर, कोई अपडेट? उन्होंने गहरी सांस ली। अच्छी खबर है, अंशुल की बॉडी सर्जरी को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ है। हमें देखना होगा कि वो अगले 24 घंटे में खुद से सांस लेने की कितनी कोशिश करता है। अगर सब ठीक रहा तो हम उसे धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करेंगे। मैं और पूजा एक दूसरे को देखने लगे। ये पहली बार था जब हमें उम्मीद की हल्की किरण दिखी थी। पूरे दिन हम आईसीयू के बाहर बैठे रहे। डॉक्टर हर कुछ घंटों में अपडेट दे रहे थे। शाम होते होते एक नर्स बाहर आई। अभी अभी बच्चे ने अपनी उंगलियां हिलाई हैं। हम दौड़कर आईसीयू के शीशे के पास पहुंचे। अंशुल वहां था, वैसे ही तारों में जकड़ा हुआ, लेकिन अब उसकी छोटी छोटी उंगलियां हिल रही थीं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रवि, हमारा बेटा लड़ रहा है। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। हाँ, और वो जीत भी रहा है। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि वो धीरे धीरे अंशुल को वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करेंगे। वो पल हमारे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। जब डॉक्टर ने पहली बार मशीन हटाई तो हमने देखा अंशुल ने खुद से सांस लेने की कोशिश की। वो थोड़ी देर तक हिला, फिर शांत हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह बहुत अच्छा संकेत है। पूजा मेरे कंधे से लगकर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, खुशी के थे। अगले 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद डॉक्टर ने हमें अंशुल को गोद में लेने दिया। वो पल शब्दों में नहीं बता सकता। महीनों बाद मैंने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया। उसके नन्हे हाथ मेरी उंगली पकड़ रहे थे। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, बहुत बहादुर हो तुम बेटे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों की देखभाल और दवाइयों के बाद ये एकदम सामान्य बच्चा होगा। मैंने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खुशी थी जो अंशुल के जन्म के वक्त थी। माँ और पापा भी रो रहे थे, लेकिन अब सबकी आंखों में डर की जगह सिर्फ खुशी थी। आज जब मैं इस पूरी घटना को याद करता हूं तो महसूस करता हूं कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। एक पल में सब कुछ हाथ से फिसल सकता है, लेकिन अगर हिम्मत और उम्मीद बनी रहे तो कोई भी चमत्कार हो सकता है। अंशुल अब पूरी तरह स्वस्थ है। जब वो मुस्कुराता है तो मुझे लगता है जैसे मैंने जिंदगी को फिर से जीत लिया हो। और हाँ, डॉक्टरों के लिए तो ये सिर्फ एक सफल सर्जरी थी, लेकिन हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी एक असली जिंदगी की कहानी, जहां उम्मीद, हिम्मत और प्यार ने मौत को भी हरा दिया। ये सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो कभी ना कभी मुश्किल दौर से गुजरा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही और भी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, उम्मीद से बड़ा कोई इलाज नहीं होता।